हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमने अभी तक जो देखा है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने टाइप वन, ठीक है, जैसे हम पॉलिनोमियल्स की अगर बात करते हैं तो अभी तक हमने जो देखा है वो टाइप वन कवर करा है। और पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी जाना था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, फटाफट अपन इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जब आपका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है या फिर टच कर रहा होता है, ठीक है, वही क्या हो जाते हैं, आपके जीरोस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अपन एक एग्जाम्पल अगर लेके देखना चाहें तो हम किस तरीके से बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया। अब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला, ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट। तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा वही क्या हो जाएगा बेटा, आपका जीरो हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है, या तो ग्राफ आपका क्रॉस करेगा या फिर आपने देखा होगा बेटा ग्राफ इस तरीके से टच करता हुआ भी जाता है, तब भी हमको क्या होते हैं, जीरोस ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। इसके अलावा हमने जो देखा था लास्ट क्लास में, दैट इज टाइप वन। क्या पढ़ा था हमने, ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोइफिशिएंट। इसका जो अलग अलग तीन चार वैरायटी के जो प्रॉब्लम्स थे, ओके, सेम टाइप के, वो मैंने पिछले लेक्चर में कवर करें। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो बेटा जरूर से एक बार उससे गो थ्रू करिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी तरीके से रहेगी। ठीक है, आज जो हम कवर करने वाले टाइप वन में ही बेटा क्या होता है, प्रॉब्लम्स का लेवल भी अलग अलग होता है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड का बच्चा है, कोई बेसिक का बच्चा है, ठीक है, कोई एमपी बोर्ड से है, तो सबका अपना अपना रहता है। तो मैंने सारे ही वैरायटीज को कवर करा है। ग्राफ मेरा हमेशा जीरो से टॉप तक जाएगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं टाइप वन में, थोड़े से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो हमने देखा था इसमें हमको जो पता होना चाहिए बेटा, वो क्या पता होना चाहिए। एक तो सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन इन दैट केस यहाँ पर क्या होता है बेटा, दो जीरोस होते हैं, एक को हम अल्फा सपोज कर लेते हैं और दूसरे को बीटा सपोज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है तो सम ऑफ रूट्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, जैसे दो जीरोस अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो जो कोइफिशिएंट को लेके रिलेशनशिप होती है यहाँ पर वो क्या होती है, माइनस का बी बाय ए। वैसे अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है बेटा, आपका सी बाय ए हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो कितना हो जाता है आपका सी बाय ए हो जाता है। ये रिलेशनशिप जो है कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखी है, तो प्लीज उससे गो थ्रू करिएगा। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं। अभी तक हमने रूट वाले प्रॉब्लम नहीं देखे थे बेटा, कि आपके कोइफिशिएंट में क्या दिख रहे हो, आपको रूट दिख रहे हो। तो इनको कैसे क्या सॉल्व करना है बेटा, तरीका वही रहने वाला है। ठीक है, अब बस सोचने का थोड़ा सा नजरिया चेंज होगा। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट होता है और जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जैसे 4√3 इंटू 2√3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 इंटू टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। 8 थ्री सा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 थ्री सा क्या हो जाएगा बेटा, 24। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर मैं 24 को प्राइम फैक्टराइज करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जैसे ऑलरेडी एक चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है, 8 इंटू 3। अब जैसे यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है बेटा, 5। तो हमको पता है 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तो आ जाएगा, 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गया है। तो यहाँ पर आपका अपने को जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो कैसे क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपका, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पर देखा बेटा 4√3 एक्स स्क्वायर एज इट इज है
प्लस हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया x माइनस 2√3। अब हमको पता है बेटा इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ऊपर से देख पा रहे हैं, हम उसे लिख सकते हैं बेटा 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 3x और माइनस का 2√3। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, यहाँ से कॉमन लेना है। तो हम कॉमन किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दोनों टर्म में से हमारा क्या कॉमन निकल के आ रहा है, यस डेफिनेटली क्या निकलेगा बेटा, आपका 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा। 4x जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, √3x बचेगा प्लस 4x तो आप कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अगर आपने मिडिल टर्म्स अगर सही से स्प्लिट करिए तो यहाँ पर आगे जो आपको फैक्टर ऑब्टेन्ड होता है वो लास्ट में भी वैसा ही मिलता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी आपको जो मिलना है वो क्या मिलेगा बेटा, √3x प्लस 2 ही मिलेगा। अब वो कैसे हो सकता है, अगर मैं सिर्फ ये दो टर्म्स को ऑब्जर्व करता हूँ तो। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर √3 था तो यहाँ √3 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब √3 तो मुझे कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिख रहा है मतलब मुझे माइनस साइन भी कॉमन लेना है। ठीक है, जस्ट तरीका है समझने का कि हम किस तरीके से कॉमन ले। अब जैसे बेटा आपको पता है √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x ही आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर आपकी एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई, इन दोनों में हमको दिख रहा है कि कॉमन क्या है बेटा, आपका √3x प्लस 2 कॉमन है। अब जो बचा हुआ है वो क्या बच गया, आपका 4x माइनस √3 बच गया। ठीक है, तो आपके जो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या निकले, √3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस √3। ये क्या है बेटा, आपके फैक्टर्स है। लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा, जीरोस चाहिए, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग जीरोस। ओके, अगर हमको जीरोस फाइंड करने हैं देन व्हाट वी हैव टू डू, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। फॉर फाइंडिंग जीरोस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वहां से क्या हो जाएगा हमारा, √3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस √3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। अब दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो इट मीन्स या तो √3x प्लस 2 बराबर जीरो होगा, या तो फिर आपका 4x माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से √3x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस 2/√3। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आई, -2/√3, और यहाँ से 4x बराबर क्या है आपका, √3, और x बराबर क्या हो जाएगा, √3/4। आ रही है बात समझ में, मतलब आपके यहाँ पर आपके जो अल्फा बीटा निकल के आएंगे, ठीक है, जो आपके अल्फा और बीटा रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2/√3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3/4। ये आपके अल्फा बीटाज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन जो प्रोसेस करने वाले हैं दैट इज आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे बेटा, वही तरीका, सबसे पहले हम निकाल लेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, सिंपली -2/√3 प्लस √3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते बेटा तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 4√3 ही एलसीएम हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और प्लस √3 इंटू √3। ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा, सिंपल 3 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 4 टू जा -8, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -8 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा बेटा, -5 अपॉन में 4√3। ये आपका सम ऑफ रूट्स निकल के आया। ठीक है, फिर वैसे ही क्या हम निकाल लेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल के बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है बेटा आपका, माइनस का 2/√3 इंटू बीटा क्या है, √3/4। जो चीज कैंसल आउट हो रही है बेटा उसे कैंसल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 इधर है बेटा, इधर 3 है, तो ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो क्या होगा बेटा, एक √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -1 अपॉन में सिंपली क्या बचेगा, 2√3। ठीक है, √3 कैसा है बेटा, तो यहाँ √3 लिखा था, और इस 3 को भी क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3। तो एक √3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/2√3।
ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये तो कर दिया, सम ऑफ रूट्स कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दिया। फिर इसके अलावा हमको पता है जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 विथ ax² प्लस bx प्लस c वी हैव। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, a बराबर 4√3, b बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 एंड c बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2√3। ठीक है। फिर इसके बाद हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो सम ऑफ रूट्स है, हमारा जो तरीका है सम ऑफ रूट्स निकालने का, अगर हमसे कोइफिशिएंट की बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाय ए। तो माइनस b की वैल्यू कितनी बेटा 5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी 4√3। आप देख रहे होंगे बेटा जो ब्लू कलर में अपना यहाँ पर -5 अपॉन 4√3 और इधर भी -5 अपॉन में 4√3। ठीक है। नेक्स्ट अब अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा आपका। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम कोइफिशिएंट के टर्म्स में जाते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका c बाय ए। सी की वैल्यू -2/√3 अपॉन में a कितना है आपका 4√3। ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं, माइनस, ओहो ये मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी बेटा, यहाँ पर भी √3 था, 3 नहीं था। ठीक है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। वही, क्योंकि इधर आंसर अलग आ रहा है उधर आंसर अलग आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा, यहाँ पर मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी थी तो इसे करेक्ट कर लेते हैं हम। सॉरी, ध्यान नहीं गया बेटा उस पे। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे बेटा तो ये भी क्या लिखा हुआ था -2 अपॉन में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली जो बचेगा आपका आंसर वो क्या बचेगा -1/2। और जैसे यहाँ पर भी बेटा देखोगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, मैंने ये गलती से बेटा 3 लिख दिया था, जबकि वो मेरा क्या था √3 था, है ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। सो -1/2 और इधर भी क्या है बेटा आपका -1/2। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। ये मैंने आर डी शर्मा से क्वेश्चन लिया है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इसी वैरायटी में है, ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर आर डी शर्मा के क्वेश्चन एज इट इज बेटा आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे क्या सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो y² प्लस 3√5 अपॉन में 2। ठीक है, इस बार जो आपका रूट वाला नंबर है वो सेंटर पे ही आ गया है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को अब हम कैसे क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो f(x) बराबर आपका जो लिखा हुआ है वो क्या है, y² प्लस 3√5 अपॉन में 2 y -5। ठीक है, अब इसको अगर अपन सबसे पहले, जैसे हमने प्रीवियसली ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं जिसमें आपका फ्रैक्शन जो होता है बीच में होता है, ठीक है, तो वो जो अप्रोच थी वही सेम अप्रोच बेटा अपने को यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 2y² प्लस 3√5y माइनस 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इस 1/2 को हम क्या करेंगे बेटा, अलग से लिखते हुए चलेंगे। ओके, और अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा y² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 10। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू टू, 10 इंटू टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर मेरे को 20 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, ये 2 तो था ही सही, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 5। ओके, अब हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो ऑब्टेन करना है नंबर वो क्या ऑब्टेन करना है 3√5। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग काम हो गया, अब इसे कैसे लाएं। जैसे यहाँ पर तो हमारा 2y² प्लस 3√5y -10, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमने नहीं सॉल्व करे हैं। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे बेटा, हमको 3√5 लाना है। अब रूट वाला नंबर कैसे लाएं बेटा, अपने को इतना तो हिंट मिल गया है कि रूट किसके ऊपर है बेटा 5 के ऊपर है, मतलब करना कुछ इस 5 के साथ नहीं पड़ेगा। तो पहले 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा √5 इंटू
√5। हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 4√5 है, 4 इंटू √5 मतलब सिंपली 4√5 इंटू 5। ओके, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4√5 को √5 से, तो हमको आंसर बेटा 20 ही मिलेगा। अब इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, है ना, देखिएगा 1/2 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 2y² प्लस, अगर मैं क्या करूं बेटा 4√5 में से सिंपली √5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा बेटा 3√5 तो आ जाएगा, है ना, 4√5y माइनस √5y और माइनस का 10। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे 3√5 आ जाएगा और प्रोडक्ट करने पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, इक्वल टू में 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y²। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पेयरिंग किसी की भी बना सकते हैं, आपको जो समझ में आप उसकी पेयरिंग बना लीजिए। ओके, तो यहाँ पर अपन ने पेयरिंग बना ली पहले 2 नंबर की। ठीक है, दैट इज आपका 2y²। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका 2y² लिखा हुआ है, और इधर 4√5y लिखा हुआ है। तो इन दोनों नंबर में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, दोनों में 2y को कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2y को कॉमन ले लिया। 2y जैसे ही कॉमन लिया, बचेगा क्या आपका y प्लस 2y, तो आप कॉमन ले चुके हो, तो बचेगा क्या आपका 2√5। ठीक है, क्या बचेगा 2√5, क्योंकि 2 2 कितना हो जाएगा 4 और √5y। ओके, अब मैंने क्या बोला था, अगर आपने मिडिल टर्म सही से स्प्लिट करी है तो बाद में भी जो आपको टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा, y प्लस 2√5 ही मिलता है। ठीक है, अब जैसे बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो कि √5 था, यहाँ √5 नहीं है, तो इसका मतलब √5 तो कॉमन लेना पड़ेगा, और बीच में प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ माइनस का, तो मतलब माइनस साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -√5y माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा बेटा। √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 10। मतलब हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिट करी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 1/2। अब अगर आप इस टर्म को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, ये आपकी एक टर्म हो गई और दूसरी टर्म आपकी ये हो गई, तो इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 2√5 कॉमन ले सकते हैं। y प्लस 2√5 हमने कॉमन लिया, तो बचेगा क्या 2y माइनस √5। ठीक है, अब ये आपका एफ ऑफ एक्स है ना, ये तो आपके फैक्टर्स आ गए, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है बेटा, जीरोस फाइंड करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, फाइंडिंग जीरोस। फॉर फाइंडिंग जीरोस हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू में जीरो कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1/2 इंटू वाई प्लस 2√5 इंटू 2y माइनस √5 इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। तो ये 2 कहाँ पर पहुंच जाएगा, जीरो के पास पहुंच जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका y प्लस 2√5 इंटू 2y माइनस √5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2 कहाँ पहुंच गया बेटा, ये वाला जीरो के पास। अब अगर दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो इसका मतलब y प्लस 2√5 या तो जीरो होगा, या फिर आपका 2y माइनस √5 किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। यहाँ से y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2√5, और यहाँ से 2y बराबर, ये माइनस √5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का √5, और यहाँ से सिंपली y बराबर कितना हो जाएगा आपका, √5 अपॉन में 2। तो ये क्या हुआ आपका, पाई की दो वैल्यूज निकल गई, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, आपका अल्फा कितना हो गया है, अल्फा है -2√5 एंड बीटा बराबर कितना है आपका, √5 अपॉन में 2। ये आपके अल्फा बीटास निकल गए। अब हमने जैसे वेरिफिकेशन पीछे करा है, ठीक है, तो वेरिफिकेशन आप लोग इजीली कर सकते हैं बेटा। तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट मैं आप पे छोड़ देता हूं, मैंने आपको बता दिया है, पिछली क्लास में भी मैंने रिवाइज करवाया था। ओके, मतलब बताया था, और आज की क्लास में भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो वेरिफिकेशन बेटा आप खुद से करिएगा, ये वाला आपका होमवर्क पार्ट रहेगा एडिशनल। ठीक है, और अगर आपसे नहीं बनता है बेटा, वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है, तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट। ठीक है, शर्माना नहीं है कमेंट करने में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर या अलग से वीडियो बना के बेटा मैं उसका आपका डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसको इजिली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो इस वैरायटी का है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर सिंपली बेटा एक ही टर्म थी जो रूट वाली थी, एक आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। ये भी आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा के क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपका, 2x² माइनस 1 प्लस
2√2 एक्स प्लस √2। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, अब इसमें कैसे करें बेटा? तो मैं तो बोलूंगा इससे सिंपल क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व ही नहीं करा होगा। इसमें उन्होंने ऑलरेडी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दे रखी, बस जानने वाली बात है बेटा, है ना। जस्ट पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस का x, माइनस इंटू प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2√2x प्लस √2। हम क्या करते हैं बेटा, यूजुअली क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट रहता है दैट इज आपका 2, और जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जाता है, 2√2 आ जाता है ना। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं 1 और 2√2 का मल्टीप्लाई करूंगा, जो ऑल द प्लस का साइन लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं 1 को 2√2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूंगा, तो वही तो लिखा हुआ बेटा, सम यहाँ पर लिख दिया आपका, और प्रोडक्ट करने पर भी वही आ जाएगा। तो मिडिल टर्म तो आपकी ऑलरेडी स्प्लिट है, जस्ट कॉमन लेना है आपको, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इधर से क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था अगर हमने यहाँ पर वो करा तो बेटा लास्ट में भी हमको मिलना तो वही है। बस अब देख लो कि यहाँ पर बेटा क्या था, √2 था, यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब √2 तो कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, -2√2x, और माइनस √2, माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे बेटा, ये दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, है ना। बचेगा क्या आपका x माइनस √2। तो फिर वापस से वही बेटा, फॉर फाइंडिंग जीरोस, अगर हमको जीरोस फाइंड करने, एफ ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, जीरो के इक्वल टू में करना पड़ेगा। मतलब आपके जो फैक्टर्स हैं 2x-1 और x-√2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। 2x-1 बराबर जीरो है, या फिर आपका x-√2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा √2। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, हियर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, बीटा कितना हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में बेटा? तो ये हमने क्या करा, जीरोस फाइंड कर लिया, फिर रिलेशनशिप बेटा, तो रिलेशनशिप वैसे ही वेरीफाई करनी है। ओके, अब जैसे बेटा यहाँ पर अगर आप जब कंपेयर करोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, मैं हिंट में लिख देता हूँ, a बराबर 2 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 + 2√2। ठीक है, b बराबर -1 + 2√2, और c बराबर क्या हो जाएगा √2। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप वेरिफिकेशन में देखते हो तो क्या आएगा बेटा, अगर जब मैं सिर्फ अल्फा प्लस बीटा से देख रहा हूँ दैट इज सम ऑफ रूट्स। आप प्रॉपर वे में लिखना बेटा, प्रॉपर तरीका मैं आपको पहले प्रॉब्लम में बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको दिक्कत ना है इसके लिए मैं जस्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फटाफट तरीके से। अल्फा प्लस बीटा, तो हमको पता है 1/2 प्लस क्या करना पड़ेगा बेटा, √2, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2√2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और वैसे अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √2। बेटा यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2, ये कैंसल आउट होगा, तो बचेगा क्या, सिंपली 1/√2, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का b/a। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी बेटा, -1 + 2√2, तो वो माइनस, और ये फॉर्मूले का माइनस बेटा, वो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2√2 अपॉन में a कितना है बेटा 2, तो यही तो है हमारा। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो वो क्या होता है बेटा, c/a। c की वैल्यू कितनी है, √2, और a की वैल्यू कितनी 2, तो √2 अपॉन में 2, इसको सिंपली अगर सॉल्व करते हो बेटा तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/√2। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपका ये वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने आपको टाइप 1 में भी सारे जो प्रॉब्लम्स कराए बेटा वो सब अलग अलग वेराइटीज के प्रॉब्लम है, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स दे रखे हैं जो कि आपको बेटा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप ये मान के चलिए बेटा एग्जाम में आपसे अच्छे नंबर और कोई नहीं ला पाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों वैरायटीज जो मैंने आज कवर करी है, दोनों तीनों वैरायटीज जो आज कवर करी हैं, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये मिडिल टर्म पे आपका रूट वाला नंबर है बेटा, और यहाँ पर अभी जो हमने लास्ट में प्रॉब्लम देखा कि इसको जस्ट सिंपली हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और जस्ट क्या कर लेते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं, तो वही वाला आपको यहाँ पर तरीका अपनाना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। ओके, अब आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हों,
ठीक है। तो आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, जस्ट लाइक द वीडियोस, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड से भी डेफिनेटली शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके, ठीक है, जल्द से जल्द आए। आ रही बात समझ में? और आपको ये भी पता होगा बेटा, अभी तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, अभी तक तो हमारा एक भी ऐसा डे मिस नहीं हुआ है। हर एक अल्टरनेट डेज पे वीडियोस आपके पास में आ रहे हैं, ठीक है। और टाइमिंग जो रहता है बेटा वीडियो का प्रीमियरिंग का, वो आपका 5 PM रहता है, शाम के 5 बजे आपका वीडियो हमेशा आता है, ठीक है। तो टाइम का ध्यान रखना है, और हो सके तो लाइव क्लास आप लोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। नोट्स नोट्स को प्रॉपरली बनाना है। कहीं पर कुछ डाउट रहता है आप डेफिनेटली वहां पर कमेंट करो, ठीक है। मैं अलग से वीडियो बना के उस पर डेफिनेटली आपको जस्ट उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आ रही बात समझ में? तो आज की वीडियो के लिए बेटा फिर अपन इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अपन फिर कनेक्ट होंगे। टिल देन टेक केयर, ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।